हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस मुंगेर में। जैसा कि हम लोगों का डेली सेट प्रैक्टिस चल रहा है रेलवे का, तो आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे। टोटल 20 सवाल है। ये सवाल आपको टेलीग्राम पे भी मिल गया होगा। अगर आपको टेलीग्राम से क्वेश्चन चाहिए तो आपको टेलीग्राम में सर्च करना है प्रयास क्लासेस मुंगेर। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है प्रयास क्लासेस मुंगेर। प्रयास क्लासेस मुंगेर। आपको इस टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ डेली रीजनिंग का सेट भी हम लोग टेलीग्राम में भेजते हैं। साइंस का भी पीडीएफ हम भेजते हैं, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, तो पहला सवाल क्या है आपका? पहला सवाल कहता है कि समषष्ठभुज आकार के खेत का क्षेत्रफल 2400√3 वर्ग मीटर है। तो 18.18 रुपये प्रति मीटर की दर से उसका खर्चा क्या हो? तो समषष्ठभुज जिसमें 6 भुजा हो उसी को हम लोग समषष्ठभुज कहते हैं। ये रहा आपका समषष्ठभुज। अब आप जरा समषष्ठभुज में देखिएगा कि समषष्ठभुज में जो होता है 6 समबाहु त्रिभुज होता है। कितना? 6 समबाहु त्रिभुज। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और एक समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू में 6। तो आपसे सवाल में दिया है कि षष्ठभुजाकार आकार के खेत का क्षेत्रफल, तो आप कहिएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू में 6 बराबर 2400√3। अब आप कहिएगा कि √3 से √3 खत्म है ना। 6 से 6 चौक 24 मतलब 400। तो ए स्क्वायर बराबर होगा 400 गुना में 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 20 गुना में 2। तो 20 दूनी 40। तो हम कहेंगे इसका भुजा क्या हो गया? 40। लेकिन आपसे कहा 18.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा क्या होगा? 18.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च क्या होगा? हमको लगता है इसका पेरीमीटर पूछा होगा कि इसके चारों तरफ जो है हम तार लगाते हैं, तो इसका खर्चा क्या होगा? तो आप कहिएगा इसका पेरीमीटर क्या होगा? 6 भुजा है तो 6 गुना भुजा, तो 6 गुना में 40, तो 6 चक 24, 240। और इसका खर्चा है 18.5, तो इसमें 18.5 का गुना कर दीजिए। 18.5 का गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 240 गुना में 18.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉइंट उड़ा के 10 लिख दो। लो, 185/10। ये 0 से 0 कटा दिए है ना। अब हमको गुना करना होगा, तो 185 में 24 का गुना, तो हम 24 को लिख सकते हैं 6 गुना में 4 इंटू में 185। करो तो जरा। हम कहेंगे 18 चौक 72 720। ठीक है, 6 को यहाँ एजिटी रहने दो। इसको करो 18 चौक 72 720 और 5 चौक 20। 720 में 20 जोड़ेंगे 740 है ना, 740। अब इसमें 6 का गुना करो। 0 6 चक 24 के 4, लास्ट में 40 होना चाहिए, यही लग रहा है। पूरा गुना करके देख लो। 0 6 चक 24 के 4 बचा दूँ, 7 छक 42, 42 दूँ 44, 440। ऑप्शन नंबर ए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए आइए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है सर, ए बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। अब बी अकेला 33.1/3% 15 दिन में कर सकता है। बी के बारे में क्या कहता है? बी जो है 33.1/3% काम को 15 दिनों में कर सकता है। हमको बताइए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 भाग 1/3 भाग 15 दिन में
तो 1 भाग कै दिन में, हम कहेंगे 15 तिया 45 दिन। इसका मतलब हुआ बी इस काम को 45 दिन में कर सकता है और ए बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है। तो आप कहिएगा ए बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 45 दिन में कर सकता है। 25 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 225, है ना। अब 25 से कटाएंगे इसको, तो 25 से कटाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा और 45 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब सवाल में कहा ए अकेले इस कार्य का कितना भाग कितने दिनों में कर सकता है। कुछ गड़बड़ है, यहाँ देखो पीछे चला गया। ए इस काम का, ए अकेले इस कार्य का 4/15 भाग, ए अकेले इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में कर सकता है। तो 225 का 4/15 निकालो जरा। 15 से कटाएंगे 15 बार में, 15 चौक 60 और इसको कड़वाना है ए से। तो आप बताइए बी का क्षमता कितना है? 5, दोनों का मिला के क्षमता 9, तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा? 4। तो हम कहेंगे ए इसको कितना दिन में करेगा? तो आप कहिएगा सर कितना दिन में करेगा? 15 दिन। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, हो गया। आज अगला सवाल कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए क्या हो। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है सर? 600, जिस पर 25% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु सेल हो जाएगा, बिक जाएगा। तो हमको बताइए 600 का 25% क्या होगा? 25% का मतलब हुआ आधा का आधा, या फिर 25% का मतलब हुआ 1/4। या तो 600 में 1/4 का भाग लगा दीजिए, या 600 के आधा का आधा करिए। 600 का आधा 300, 300 का आधा 150। इसका मतलब 150 का डिस्काउंट दिए तो बिकेगा कितना में? 480, सॉरी 450। 150 का डिस्काउंट दिए तो बिकेगा कितना में? 450। अब कहा कि 30 रुपये की हानि होती, हमसे कहा 450 में बेचने से हमको 30 का हानि हुई। इसका मतलब जो है हम 30 रुपया ज़्यादा में सामान खरीदे थे, मतलब कितना में खरीदे थे? 480 में। तो आपसे कहता है हानि प्रतिशत बताइए, तो आप बताइए सर हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100। अगर इसको कटा दे तो हम कहें 3 एकम 3, 3 छक 18, 4 चौक 16, 4 से 25, 4 छक 24, 1 25, 6.1/4%, या फिर आप इसको 6.25% भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। बढ़े आइए अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है सर? अगला सवाल कहता है कोट थीटा। तो हमको बताइए कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, बटे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलिए, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आगे लिखिए, आगे आप लिखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, बटे में 1 माइनस साइन थीटा, और इधर हम क्या कहेंगे? कॉस थीटा एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से, अब आप कहिएगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको अगर पलट दे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। अब बटे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहिएगा सर कि कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा गया, तो 1 बाय साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखते चलिए। हो गया, आइए सवाल नंबर 5।
5 नंबर क्या कहता है सर? 5 नंबर सवाल कहता है कि x प्लस वाई बराबर 7 है, x प्लस वाई बराबर 7 है, फिर कहता है x इंटू वाई बराबर 10 है। आपसे कहा 1/x³ प्लस 1/y³ बता दो। अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा x³ y³, हाँ ऊपर हो जाएगा x³ प्लस y। ठीक है, अब या तो आप यहाँ से नंबर एज्यूम कर लीजिए या फॉर्मूला में चल जाइए। अगर नंबर हम एज्यूम करने जाए तो हम कहेंगे वो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 7। अब 5 में 2 का गुना करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ रख देते हैं। हम कहें 5 का क्यूब 125, क्या 2 का क्यूब 8 बटे में 5 का क्यूब 125 गुना में 8, 125 में 8 जोड़ेंगे 133, 133 125 में 8 का गुना करेंगे 800 और 200 कितना 1000। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.133, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए सब लोग ट्राई जरूर किया कीजिए, है ना। क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाता है, तो आप लोग ट्राई किया कीजिए जरूर। यहाँ ये सवाल क्या कहता है? कहता है 4360 रुपया, 4360 रुपया, इसको ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है 3:4:5:8, परंतु इसे 1/3, 1/3:1/4:1/5:1/8 के रेशियो में बांटा जाता है। तो आपको पता होगा रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अगर रेशियो कभी भी फ्रैक्शन आएगा तो नीचे वाला नंबर का एलसीएम लेके आप गुना करें। तो नीचे वाला नंबर लेके जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 5 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाना चाहिए, 120। और जब हम 120 का गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे, अगर यहाँ 120 में गुना करेंगे 3 चौक 12 क्या हो जाएगा 40। अगर यहाँ 120 का गुना करेंगे तो 4 तिया 12 मतलब 30। फिर उसी तरह से यहाँ 120 का गुना करेंगे तो 24, 24 बचे 120। और यहाँ अगर 120 का गुना करेंगे, हमको लगता है 8 से 15 बार में कट जाएगा 120। तो हम कहेंगे ABCD को इस रेशियो में मिलना चाहिए, लेकिन इस रेशियो में मिल गया। तो आपको बताना है किसको कितना अधिक मिला, कम मिला, यही आपको कंपेयर करना है ना। तो ऊपर वाला का कंपेयर कर देते हैं। हम कहते हैं 8 4 12 5 17 3 20। हम यहाँ से कहते हैं कि 20:4360। तो एक अनुपात बताना, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 218। ठीक है, 1:218 निकल गया। अब जरा सबका मान निकालो, इसमें 218 का गुना करेंगे, हम कहेंगे 3 दूनी 654, 654। इसमें गुना करो तो हम कहेंगे 4 दूनी 872। ठीक है, और इसमें गुना करो तो 1090, 1090। और इसमें गुना करो तो 8 8 64 के 4 बचा 6, 8 एकम 8, 8 2 10 4 14 के 4 बचा 1, 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, एक बार गुना भाग चेक कर लो। तो हम कहें कि ABCD को इस रेशियो में मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया इस रेशियो में, तो इसको जोड़ना होगा। 40 30 70 20 90 और 90 10 100, 5 4 9 मतलब 109। तो हम कहेंगे कि 109 अनुपात जो है ना 4360 हो जाएगा। एक अनुपात बताना क्या हो जाएगा? 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36। तो हम कहेंगे 4 बार में मतलब 40 आ जाएगा। हम कहेंगे 4 चौक 16, 1600, 4 तिया 1200, 24 चौक 96, 960 और 15 चौक 60 मतलब 600। अब हमको देखना है किसको कितना ज़्यादा मिला। पहला ऑप्शन है, A को 956 रुपये अधिक मिला। आप यहाँ से घटा के चेक करेंगे क्या ये दोनों का अंतर 956 है। तो हमको नहीं लगता है कि 956 है, देख लो 956, ए ने 956 रुपये अधिक पाया। ठीक, फिर कहता है बी ने 318 रुपये अधिक पाया, बी ने 318 रुपये अधिक पाया। फिर कहता है डी ने 1114 रुपये कम पाया, डी ने 1114 रुपये 1144 रुपये कम पाया। और सी ने 132 रुपये कम पाया, सी ने 132 रुपये कम पाया। इसमें से जो सही है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या
घटा के देखते हैं, घटा 10 में 4 गया 6, 9 बचा, 9 में 5 गया 4, ठीक, यहाँ कितना बचा 15, 15 में 6 गया 9, 946 या 956 इसका काम खत्म हो गया। बी के बारे में बोला 318, घटा के देखो 10 में 2 गया 8, या 9 बचा, 9 में 7 गया 2, है ना 28, यहाँ 18, ये भी खत्म हो गया। डी के बारे में देखो, ये दोनों का अंतर, डी ने 1144 रुपये कम पाया, तो पहले 1744 मिलता था, 600 मिलता था, तो घटा दो, देखो 4 में 0 गया 4, 4 में 0 गया 4, है ना, 7 में 6 गया 1 और 1, 1144 रुपया जो है डी कम पाता है। तो ये वाला बात क्या है, सही, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, वीडियो ऑडियो सब कुछ सही जा रहा है, चलो सब कुछ ठीक है, बढ़ा जाए, आ जाए सवाल नंबर 7 नंबर सवाल देखो क्या कहता है, 72 वस्तु को बेचने से 8 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो इसको बनाने का बहुत तरीका है, फिलहाल में सॉरी फिलहाल में आप इतना समझिए कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे ना तब होगा लाभ। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाएंगे तब क्या होगा, हानि होगा। आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। अब सवाल में कहा कि 72 वस्तु को बेचने से 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, हानि होता है। हानि कब होगा, जब सीपी मेरा बड़ा होगा, तो हम कहेंगे सीपी में एसपी घटाएंगे तो होगा हमको हानि, नुकसान। कहता है 72 वस्तु बेचने पर, तो 72 वस्तु बेचे हैं तो नुकसान हुआ 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, जितना वस्तु बेचने से हानि होगा उतने वस्तु के खरीदने से कंपेयर करेंगे, जितना वस्तु के खरीदने से लाभ या हानि होगा उतने वस्तु के बेचने से कंपेयर करेंगे। तो हमसे कहा 72 वस्तु बेचना है, तो हम कहेंगे खरीदे भी कितना है, 72 वस्तु। अब कुछ नहीं, इसको इधर उधर कर दो, आंसर लगा दो। देखो 72 सीपी बराबर, 72 को उठा के इधर ले जाओ, 80 एसपी। अब यहाँ से सीपी एसपी का आप रेशियो चाहे तो लिख सकते हैं, सीपी के सामने जो सीपी है लिख दो, एसपी के सामने एसपी है जो लिख दो। सीपी के सामने 80 और एसपी के सामने 72। हम गए 80 का सामान 72 में बेचे, लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गया। कितना का हानि हो गया, 8 का, 8/80 गुना में 100। तो आप कहेंगे सर 0 से 0 चला गया, 8 से 8 चला गया, तो नुकसान हो गया सर कितना का, 10% का। चलिए उतारिए सर, सब लोग ट्राई जरूर किया कीजिए, जब भी क्वेश्चन आपके पास जाए तो पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। चलिए आइए अगला सवाल। सवाल आपका क्या कहता है, सवाल कहता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा +2 बराबर 0। एक बात कह के रखा है कि थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉसेक की कॉसेक है, CSC कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान बताओ क्या। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए, तो अगर हम इसको सॉल्व किए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे कभी ना कभी। हम लिखते हैं ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसको गुना करने पर 4 हो, जोड़ने घटाने पर 5 हो, 4 एकम 4, 4 एक 5। तो आप कहिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से क्या करो, 2 cos थीटा कॉमन लो, 2 cos थीटा कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा cos थीटा माइनस का 2, है ना, यहाँ -1 कॉमन लो, तो आप कहेंगे सर cos थीटा -2 बराबर 0। अब आप कहेंगे यहाँ से कि cos थीटा -2 पूरे से कॉमन लो, तो आप कहेंगे 2 cos थीटा -1 इधर बचा बराबर 0। तो ये अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से cos थीटा का मान 2 हो गया, है ना, और यहाँ से 0 का मान होगा तो यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा, पहले 1 को उधर भेजेंगे और ये 2 इधर आ जाएगा,
अब हमसे कह रहा है एंगल जो है थीटा से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो कॉस थीटा में 1/2 कितना डिग्री पर होता है? तो कॉस थीटा में 1/2 60 डिग्री पर होता है। तो हमको 60 डिग्री सब जगह रख देना। तो हम कहेंगे कॉसेक 60, कॉसेक 60 बराबर क्या हो जाएगा? 2/√3। और फिर प्लस यहाँ लिखना है कॉट 60, कॉट 60 क्या हो जाएगा? 1/√3। तो अब आप कहिएगा कि इसको जोड़ देंगे तो 2 1 3, 3/√3। √3 से कटाया जाए तो √3 में काम हो जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए √3, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका हो सकता था कि थीटा का मान ना हम 0 मान सकते हैं ना 90 मान सकते हैं। हमसे कहा 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो थीटा का मान हम क्या क्या सोच के बना सकते थे? हम कह सकते थे क्या ही 30 होगा, क्या ही 45 होगा, क्या ही 60 होगा। अगर ऐसे भी पुट करके बनाते तो भी मेरा आंसर हो जाता है। एक बार 30 डिग्री देखते, फिर 45 देखते और फिर 60 डिग्री देखते। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया? आज सवाल नंबर 9 देखें। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? 9 नंबर सवाल कहता है यदि 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0। तो आपको बताना है कि 14x माइनस 5y बराबर क्या हो। कुछ नहीं, सवाल में हमको क्या करना है? होल स्क्वायर खोजना है। क्या कोई होल स्क्वायर बन रहा? तो देखो कैसे खोजोगे, सुन। 8x² को हम ऐसे लिख दे 4x² प्लस y² माइनस 4xy। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x² y² माइनस 2ab। फिर उसके बाद हम कहें कि 8x² में 4x² इधर ले लिए, तो इधर क्या बचा बता? 4x² माइनस में 12x अब प्लस में 9 बराबर 0। अब हम कहें कि ये वाला किसका स्क्वायर हो गया? ज़रा ध्यान से देखो तो, ये वाला किसका स्क्वायर हो गया? तो आप कहिएगा 2x, है ना? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 बराबर 0। अब आप यहाँ से कहिएगा बराबर 0। अब किसी भी दो नंबर के स्क्वायर का जोड़ 0 नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव वैल्यू हुई होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर मानेंगे। अब आप सोचो कि अगर इसको 0 के बराबर माने तो आप कहिएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे 2x बराबर वाई, 2x बराबर वाई। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये भी 0 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे 2x माइनस 3 बराबर अगर 0 है तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो यहाँ पे हम 2x का मान लिख देते हैं 3। हम कह सकते हैं y बराबर 3 आ गया और x बराबर 3/2 आ गया। तो आ जाओ यहाँ पे, हमसे कहता है 14x, 14 गुना में 3/2 माइनस 5y, y का मान हो गया 3। हम कह सर 2 से कई बार में 7 बार में, तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, 21 में 15 गया कितना आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। लिखते चलिए। हो गया? आ जाइए सवाल नंबर अगला सवाल कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, XYZ 216 है, XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 114 है। तो √x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस XYZ बराबर क्या होगा? सबसे पहले क्या करो, इसमें फॉर्मूला लगा दो। हमको बताओ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3XYZ बराबर क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX। ठीक है, आओ हम यहाँ के XQ YQ ZQ का तो मान ही निकालना है।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब रहने दिए, -3 एक्स वाई जेड का मान हमको दिया हुआ है कितना 216 दिया हुआ, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स क्या है 114, 114 का 3 गुना तो 342 हो जाएगा, 342 हो जाएगा, है ना। तो आप कहिएगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर 361 में 342 जाएगा कितना होगा 19, 19 गुना 19 361, हाँ ये उधर जाएगा तो प्लस, तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, 16 तिया 48, 648। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कहिएगा 8 1 9, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1009। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है रूट अंडर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और प्लस में एक्स वाई जेड। तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान हो गया 1009 और एक्स वाई जेड का मान हो गया 216। अगर हम इसको जोड़ दें तो हम कहेंगे 1200, 16 9 कितना हो जाएगा, कुछ गलत किया क्या, 16 4 20, 8 1 9, 6 4 10, 6 3 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम जोड़ दें तो हम कहेंगे 1200 और 16 4 20 25, 1225। अच्छा हो तो गया स्क्वायर, देखो यूनिट डिजिट में 5 और ये 12 है तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 3, तो 35 का स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए हटाएं, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि tan 13, tan 37, tan 45, tan 53। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो आपको ध्यान रखना है कि साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। आपको ध्यान रखना है कॉस a इंटू कॉसेक बी बराबर 1 होगा। आपको ध्यान रखना है tan a इंटू tan b, है ना, बराबर क्या होगा 1। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। तो आप देखिए यहाँ पर कहिएगा 77 13 90, इसका काम खत्म, 53 37 90, इसका काम खत्म, tan 45 का मान 1, ऊपर का मान खत्म, मतलब ऊपर का काम खत्म 2। ये है कोसेक, ये है कोसेक, कॉस नहीं कोसेक है, तो हम कहेंगे कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर करेंगे 4/3, फिर कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 कॉस 60 का मान 1/2 और प्लस में 2, है ना। अब कुछ ना आप इसका सॉल्व कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, हम कहेंगे 1 में ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/3 और इधर अगर हम एलसीएम ले लेना 4 तो आप कहिएगा 1 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ कुछ नहीं 1 तो 4 दूनी 8। अब आप कहिएगा 1/8/3 गुना में, देखो 1 में 6 गया कितना हो गया -5, अब -5 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, 3/4, 3 से 3 गया 4 दूनी 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उतारिए फिर आगे बढ़ते, चलिए लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। हमसे कहता है थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो आपको क्या बताना है 4 कॉसेक थीटा, आपको बताना है 4 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमको क्या करना है 0 नहीं लेना है, 90 डिग्री भी नहीं लेना है, क्या क्या हम ले सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। अब जिस पर ही सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर आ जाएगा। अब हमको बताओ 30 डिग्री ले तो कॉस 30 का मान क्या होगा
cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, और यहाँ कहीं रूट मिलेगा ना, देखो ए बी स्क्वायर तो रूट तो मिलेगा ना, तो इसका काम खत्म। उसी तरह 45 अगर रखेंगे तो cos 45 का मान 1/√2, बाकी सब स्क्वायर है लेकिन यहाँ √2 बच जाएगा, तो इसका भी काम खत्म। अब हम क्या, अगर 60 ले तो cos 60 का मान हो जाता है 1/2, बाकी जगह भी कहीं रूट आने रहा है तो संभावना है कि यहाँ से काम हो जाए, तो आइए हम लोग रख देते हैं। तो हम कहें कि cos 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, माइनस 3 गुना cos 60 1/2 और प्लस में 2। अगर 0 आ गया तो काम हो गया, है ना। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 1 - 3 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस 4 दूनी 8। हम कहें 1 में 3 गया -2 में -6 जोड़ेंगे -8, और 8 से इसका 8 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया 0, काम सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहाँ पे हम रख देंगे 4 × cos 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, अब प्लस cot 60 का मतलब 1/√3, तो नीचे √3 हो गया, 4 दूनी 8 1 9, 9/√3। अब एक बात बताओ, 9 को ऐसे 3 × 3 लिख दे, अब 1 √3 से √3 बार में कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3√3, ऑप्शन नंबर। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। आज सवाल नंबर 13 देखो। 13 नंबर कहता है कि, अच्छा देखो 13 नंबर बनाने का और भी तरीका है, फिलहाल अभी हम आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रहे हैं। जब भी इस तरह का सवाल आता है हमको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाना होता है, जिसमें कि 2ab हमको चाहिए। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 यहाँ पर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कैसे बनाते हैं, अब हम ऐसे बनाते हैं कि a² का कोफिशिएंट क्या है -1, और a² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम कहेंगे a का मान क्या हो गया -1। जब भी इस तरह का सवाल होगा, a के कोफिशिएंट में a² के कोफिशिएंट का भाग लगा देंगे, वही a का मान हो जाएगा। जैसे b का मान चाहिए, हम कहें b का कोफिशिएंट क्या है 2, और b² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हम कहेंगे ये हो गया 1/। यहाँ कहेंगे c का कोफिशिएंट क्या है, c का कोफिशिएंट 28 है, और c² का कोफिशिएंट क्या है 49 है, तो हम कहेंगे 7 चौक 28, 7 सते 49, तो आप कहिएगा 3a का मान -1, प्लस 2b का मान 1/2, प्लस 7c का मान 4/7, तो आप कहिएगा ये हो गया -3, ये हो गया +1, और ये हो गया 4। तो हम कहेंगे -3 में 1 जोड़ेंगे -2, अब -2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर बी। उतारो फिर आगे बढ़े। उतारते चलिए सब लोग। हो गया। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है सर, समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन के लंबाई को हम मान लिए x। चूंकि कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा, तो हम कहेंगे दूरी बराबर चाल गुने में समय। अब सवाल में आप देखिए क्या बोला, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में चाल क्या होता है घटता है, तो आप कहिएगा 54 - 42, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, और कितना देर में 63 सेकंड में, x 2x, 54 में 42 घटा, 4 में 2 गया 2, 5 में 4 गया 1, है ना। फिर गुना में 5/18 और गुना में 63। हम कहें 2 से कटा दो इसको 6 बार में, 6 × 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, x बराबर 21, बचे में 105, 105। ठीक है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 15 कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वृत्त जिसमें दोनों का केंद्र समान है ना, कोसेंट्रिक। 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें से दोनों का केंद्र समान है, और वृत्तों की त्रिज्या 15 है और 9 है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है।
बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को यहाँ पर ऐसा टच करता है, ठीक है। तो हमको बताओ कैसे निकलेगा। तो हम कहते हैं छोटका का त्रिज्या है, छोटका का त्रिज्या दिले है 9, ई वाला बड़का का त्रिज्या है, बड़का का त्रिज्या दिले है 15, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि केंद्र से किसी भी वृत्त में केंद्र से जब लाइन खींचिएगा तो यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक। और या फिर आप कहिएगा कि जीवा पर केंद्र से लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री भी हो जाएगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो अब हम कहेंगे यहाँ अगर पाइथागोरस लगाए तो सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, और इसको देखते हुए अगर इसमें हम 3 का गुना कर दें तो कहेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। किसी भी ट्रिपलेट में किसी नंबर का गुना या भाग करेंगे तो जो नया नंबर बनेगा वो भी ट्रिपलेट ही बनेगा। तो आप कहिएगा 9 12 15 हो गया, 9 15 तो क्या हो जाएगा 12। अब इधर 12 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 12, तो 12 12 24। हम कहेंगे जीवा की लंबाई 24। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े। आइए सवाल नंबर अगला कहता है किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 है। तो हम कहें साधारण ब्याज है 2940, है ना, साधारण ब्याज बराबर है 2940। साधारण ब्याज का कंपेयर साधारण ब्याज से करते हैं तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 10% 3 साल तक तो 30% हो गया, आधा आधा मतलब 10 का आधा 5, तो 30% इधर और 5% इधर, 30 5 कितना 35% का ब्याज लगा। तो हम कहें 35% बराबर हो गया। परसेंटेज में साधारण ब्याज 35 हुआ और रुपया में साधारण ब्याज 2940 हुआ। अब हम मूलधन निकाल देते हैं, मतलब 100%। हम कहीं परसेंट से परसेंट गए, 7 से कटाते हैं, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 से कटाते हैं, 5 अठी 40, 5 चौक 20, आंसर क्या हो गया 8400। मूलधन हो गया 8400। अब सवाल में कहता है उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो 1/10। एक तरफ प्रिंसिपल लिखो, एक तरफ अमाउंट लिखो। लिखो 10 से 11, फिर लिखो 10 से 11। ये 2 साल का काम हो गया, लेकिन अभी आधा साल और चाहिए। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू निकले ना, उसमें फ्रैक्शन वाला टाइम का गुना कर दो। तो फ्रैक्शन वाला टाइम कितना है 1/2, 1/2 का गुना कर दो। अब बताओ कितना हो जाएगा 1/20। तो अब आप लिख सकते हैं इसको 20 से हो गया 21। अब कुछ ना गुना करो। जब हम गुना कर देंगे सर तो आप कहिएगा ये हो जाएगा 2 पर 3 शून्य मतलब 2000, और 21 का अगर 11 से गुना करो, देखो आराम आराम से करो, 21 गुना 11, 11 का गुना कैसे करते हैं 1 2 1 3 और 2 फिर 11। तो हम कहेंगे 1, है ना, 3 1 4, 3 2 5 और ये 2। अब बताओ कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 541। अब आप कहेंगे सेम चीज़ का कंपेयर सेम चीज़ से करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 8400 है, और यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना है 2000 है, और ब्याज आया कितना 541, ब्याज आया 541। अब इसको आप कटाइए सर, तो आप कहिएगा 0 से 0 गया, है ना, और कटा दो, किससे कटा दे 4 से कटा दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 21 का गुना करो। तो 21 का जब गुना करेंगे तो हम कहेंगे 21 एकम 21 के 1 बचा 2, 21 चौके 84, 84 अदू 86 के 6 बचा कितना 8, 21 पचे 105, 105 में 8 जोड़ेंगे 113, 113 बटे में 5। भाग लगा के देखो जरा, अगर हम इसका भाग लगाएं यहाँ क्या कहेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 2272.2, 2272.2, 2272.2 कहाँ है यहाँ 2272.2, लगभग में 2272। उतारिए सर इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हो गया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल कहता है सर
कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर लिखा है कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है, ध्यान रखिएगा, कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये कोसेक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो हमको बताइए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर इनटू में यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, बटे में कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, फिर इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इनटू कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब इसके बाद बहुत काम आसान होगा, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा नीचे होगा, ऊपर होगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसको हम डिनोट कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब बटे में भी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में हम लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप कहिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको इसका काम खत्म हो जाएगा, तो 1 बाय साइन थीटा में साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन इसका सुधार लीजिएगा, इसका ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, फिर से बनाते हैं, इसका ऑप्शन गड़बड़ है। देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कुछ गलती हुआ था, इसको स्क्वायर कर दिए थे, कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, और इनटू में कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो गलती हो गया था, क्या गलती हो गया था, यहाँ एलसीएम न लेंगे, इसका गुना कर दिया, जब एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इधर आ जाए, ये साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे इसका काम खत्म, इससे इसका काम खत्म, तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, कहाँ तक 17 तक हो गया ना, 3 सवाल और है, 3 सवाल। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 360 रुपये में बेचा जाता है। हमको बताओ 10% का डिस्काउंट दिए तो बेचेंगे 90%, तो इधर 90% में बेचे, इधर 360 में बेचे। अगर अंकित मूल्य चाहिए तो हम क्या कहेंगे 100 का गुना कर दो। अब सवाल में कहा यदि कोई छूट नहीं दी जाए, मतलब ये एमपी निकला और इसको इतने में हम बेच दे, तो हमसे कहता 25% का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा तो ये कितना परसेंट है 125%। हमसे कहा क्रय बताओ, तो क्रय बताओ, मैंने 100% बताओ। अब कुछ ना कटा दो, आपका आंसर आ गया। आप कहिएगा परसेंट से परसेंट उड़ाओ, 9 चौक 36 है ना, 25 चौक 100, 25 पचे 125, 5 दूनी 10, 4 चौक 16 दूनी 32, तो आंसर हो गया सर 300। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, 2 सवाल मात्र और बचा हुआ है, ठीक, 18 हो ही गया है। 19 नंबर आ जाओ। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात
ए और बी के आय का अनुपात क्या है सर? 2:3। और उसका एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्चा है, उसका जो व्यय है, उसका अनुपात क्या है? 1:2। सवाल में क्या कहता है? यदि बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर है, बी का व्यय कितना है? 2 रुपया, इसका 90%। ऐसा करें, हम जीरो लगा लेते हैं, यहाँ भी जीरो लगा लिए, यहाँ भी जीरो लगा लिए। अब ध्यान से सुनो, क्या कहा हमसे? कहा कि बी के व्यय का 90%, बी का व्यय है 20 रुपया, इसका 90%, इसका 90% कितना हुआ? 18। ए का इनकम होना चाहिए। क्या ए का इनकम 18 है? तो 18 बनाने के लिए हम कहेंगे 9 का गुना, इधर भी 9, इधर भी 9। अब काम हो गया, घटा दीजिए तो बचत आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 में 10 गया 8, और 9 या 27, 27 में 20 गया 7। तो आंसर हो जाएगा 8:7, ऑप्शन नंबर सी। उतारिए, बस एक सवाल और बचा है। हो गया? आज अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% के हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचा होता, उसे 37 रुपये अधिक मिले। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। पहले उसको 8% के हानि पर बेचता है, फिर अगर 37 रुपये बढ़ा के बेचता तो उसको 10.5% का लाभ होता। पहले वो 8% के नुकसान पर बेचता था, जैसे इसमें 37 रुपया बढ़ाया तो अब उसको 10.5% का प्रॉफिट होने लगा। तो कुछ नहीं, लाभ हानि को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लाभ हानि को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18.5, और यही एक्स्ट्रा के बराबर होगा 37.5 बटे 18.5। क्रेमुल चाहिए 100 का गुना करें, 18.5 दूनी 37, तो क्रेमुल हो जाएगा 200। ध्यान रखना है कि अगर लाभ होता है तो घटा देते हैं, हानि होगा तो घटा देंगे, लेकिन लाभ हानि होगा तो उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है ना, उसी से उसका कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट सवाल था। धन्यवाद। बाकी हम लोग कल करेंगे, और इसी तरह से डेली 20-20 सवाल डालते रहेंगे। और भी कुछ भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, प्रयास क्लासेस मुंगेर सर्च करके। ठीक, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।